मैं कविता जी के क्विज लड्डू में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आने वाले ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हमने साइंस की तीसरी क्लास करते हैं। यदि आपको हमारी पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है किससे होती है? अंकुरित बीज से। माल्टोज शर्करा किससे प्राप्त होती है? अंकुरित बीज से। कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सी शर्करा कागज के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है? सेलुलोज। कौन सी शर्करा कागज के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है? सेलुलोज। राइबोफ्लेविन एक क्या है? विटामिन है। क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। वसा कितने प्रकार की होती है? वसा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वसा 2 प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा। क्या होती है? शर्करा। किस शर्करा को कोशिका के ईंधन के रूप में जाना जाता है? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को कोशिका के ईंधन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है। बच्चों में किस विटामिन से अस्थियां, हड्डियां मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। और मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। कितनी मांसपेशियां होती हैं मानव में? 639 से। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? 10। मानव शरीर में प्रोटीन की संख्या 10 होती है। और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 मानव शरीर में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? अंडे में। कौन सा? अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। पेड़ पौधे का संक्षिप्त भोजन किसे कहा जाता है? स्टार्च या मांड को। किसको? स्टार्च या मांड को पेड़ पौधों का संक्षिप्त भोजन कहा जाता है। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को। किसको? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को। वसा कौन से ऊतक में जमा होती है? एडिपोज ऊतक में। किसमें? एडिपोज ऊतक में वसा जमा होती है। विटामिन शब्द किसने दिया था? कैसिमर फंक ने। किसने? कैसिमर फंक ने विटामिन शब्द दिया था। मानव शरीर में प्रोटीनों की संख्या कितनी होती है? 10। मानव शरीर में प्रोटीनों की कितनी संख्या होती है? 10। और अमीनो अम्ल की 20। कितनी? अमीनो अम्ल की 20। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक, रुधिर को इकट्ठा करना कौन कार्य करता है? प्लीहा या तिल्ली। कौन करता है? प्लीहा या तिल्ली। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? त्वचा में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? त्वचा में। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कौन सी पाई जाती है? आयरन, Fe। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? शकरवी। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण शकरवी रोग होता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। और सूर्य के प्रकाश से भी हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। किसके कारण दूध खट्टा होता है? लैक्टोज के कारण। किसके कारण दूध खट्टा होता है? लैक्टोज के कारण दूध खट्टा होता है। विटामिन का क्या कार्य है? विटामिन ए का क्या कार्य है? विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। किसको? इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।